बच्चों, आपके स्क्रीन पर है क्लास 6 की कस्तूरी। हम लोगों ने पार्ट 6 में तीनों अध्याय को पढ़ लिया है। उसका प्रश्न उत्तर सभी कुछ आप लोगों को लिखा दिया गया है। बच्चों, आज मैं अब आपके लिए पार्ट 4 शुरू कर रही हूँ। पार्ट 4 जिसका नाम है एक दिन माँ के लिए, यानी कि ममत्व का प्रतीक मातृ दिवस। बच्चों, माँ जो होती है वो भगवान से बढ़कर मानी जाती है। हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों मदर्स डे सेलिब्रेट करने के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ और मान्यताएं हैं। आखिर मदर्स डे क्यों मनाया जाता है ना। माँ बच्चे के लिए ईश्वर का रूप तथा माँ की गोद स्वर्ग होती है। माँ का ममत्व एक एवं स्नेह की शीतल छाया में पलकर ही बच्चा अपने जीवन की विविध अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक संपूर्ण व्यक्ति या इंसान बनता है। अब बच्चों, मैं आपको इस एक दिन माँ के लिए यानी कि मदर्स डे के बारे में बता रही हूँ। मातृ दिवस अथवा मदर डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, इसमें इसे मनाने की बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ चर्च में लोग एक दिन जाते थे और धीरे धीरे ये दिन मदर्स डे या मातृ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसे मदरिंग संडे या मिडिल डे संडे कहा जाता था। का उल्लेख बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब थे और गांव को छोड़कर शहर चले आते थे। वहाँ पे वो अमीरों क्या नौकरी करते थे और अवकाश लेकर घर जाते थे। गांव में माँ और अन्य परिवार के लिए सौ और खाने पीने का वातावरण रहता था। उस दिन विशेष माँ के लिए केक बनाया जाता था। उसको मदरिंग केक या सिमलर केक कहा जाता था। इसी तरह से प्राचीन यूनान में देवों की माँ रिहा के नाम पर वसंत ऋतु में उत्सव मनाने की परंपरा थी। उस दिन सुबह उठकर रिहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था और फूलों से अभिनंदन किया जाता था। ऐसा लगता है कि मदर्स डे में बिस्तर में फूल और सुबह नाश्ता देने की परंपरा शायद तभी से शुरू हुई होगी। 1907 में एना जेविस नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी मां के सम्मान में स्थानीय चर्च में प्रार्थना करके शुरू किया। 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी अवकाश एवं उत्सव का दिन घोषित किया गया। उस दिन सफ़ेद कांसन के फूलों का मदर्स डे का आधिकारिक प्रतीक चुनने का प्रस्ताव भी एना जेविस था। उसके बाद लंदन में इसका प्रारूप बदल गया और मदरिंग संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। शीघ्र ही इसको काफ़ी लोकप्रियता मिल गई। हालांकि 1923 में एना जेविस ने इसका विरोध किया और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, किंतु वे मुकदमा हार गए। वर्तमान में शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों में, होटल के रात्रि भोज में मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होता है। आज में मदर्स डे का महत्व स्वयं पता चलता है और ये मदर्स डे मनाने की परंपरा चली आ रही है। माँ को बच्चों का और बच्चों को अपनी माँ का तो इंतजार रहता ही है। संयुक्त परिवार हमारे देश में कम होते जा रहे हैं। ऐसे में माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करना ही बहुत बड़ी बात होती है। माँ और बच्चों का संबंध संसार में सबसे उत्तम है। ये एक की प्रतिमा होती है। माँ से शिशु का संबंध गर्भ से शुरू हो जाता है। शिशु भी तब से ही अपने माँ के करीब रहता है। लोग कहते हैं कि माँ में भगवान की झलक मिलती है। माँ मकान की छत होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चा अपने अंदर माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। यही बच्चे के जीवन के विकास का आधार बनता है। जीवन के परिस्थितियों को कठोरता से सहन करना और बच्चों को सुखद एहसासों का कोमल प्रदान करना माँ का काम होता है। बच्चों, माँ के लिए कई कहानियाँ और रचनाएं लिखी गई हैं। 1957 में महबूब खान ने मदर इंडिया नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें एक माँ के आदर्श को दिखलाया गया था। किस तरह से वो सभी संकटों का सामना हंसते हंसते करती है और बाद में अपने दोनों बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाती है।
पश्चिम देशों में मदर डे अथवा मातृ दिवस की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे यह समस्त देशों में मनाया जाने लगा और यह मई के महीनों में मनाया जाता है। परंतु बच्चों, मातृ दिवस मनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माँ को फूल दें, मिठाइयाँ दें, बल्कि इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप माँ का सम्मान करें। और ये जो इतने सारे वृद्धा आश्रम है जहाँ पे लोग अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं, बच्चों आप ऐसा ना करें। आप भले ही माँ को कोई उपहार ना दें, आप भले ही माँ को कोई नई चीज़ें न दें, होटल में ले जाकर ना खिलाएं, परंतु आप सदैव अपनी माँ का सम्मान करें ताकि उसे कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर के ना रहना पड़े। बच्चों, आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ हैं, उसके अलावा प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख करके और बोल करके बताती हूँ और आप इसे अच्छे से। बच्चों, क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर का ये पाठ 4 है। पाठ का नाम है एक दिन माँ के लिए। प्रश्न एवं उत्तर। जाहिर है बच्चों, मैं आपको बार बोल रही कि अब मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ उत्तर पढ़कर बताऊंगी। आप लोगों को प्रश्न 2-2 बार बता दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, जैसे आप पॉज करके रोक के देखेंगे। 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में से मनाना शुरू किया गया। दूसरा का उत्तर है 16वीं शताब्दी में मदरिंग डे मनाने की परंपरा ब्रिटेन में थी। तीसरा का उत्तर है प्राचीन यूनान में एक दिन देवों की माँ रिहा के नाम पर बसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। एना जेविस वो महिला थी जिन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी माँ के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करके मनाया। 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस यानी मदर डे को सरकारी तौर पर मान्यता मिली। सफ़ेद कार्नेशन के फूलों को मदर्स डे के अधिकारी प्रतीक के रूप में चुना गया। बच्चों, 7वां का उत्तर है महबूब खान द्वारा निर्मित मदर इंडिया एक ऐसी ही फिल्म थी जो माँ के ममत्व की गाथा को प्रकट करती है। 8 का उत्तर है माँ ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। 9 का उत्तर है बच्चा अपने अंदर अपनी माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। 10वां का उत्तर है 1923 में व्यापारिक विज्ञापनों में मदर्स डे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, परंतु जाविस ने इसका विरोध किया। बच्चों, लिखित में पहला का उत्तर है मातृ दिवस या मदर्स डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में से मनाना शुरू किया गया। इस परंपरा के अनुसार ईसाई बदल गया। प्रारंभ में वह दिन लेट ईस्टर के 40 दिन पहले के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इसे मदरिंग संडे अथवा मिडिलेट संडे कहा जाता है, जो मार्च में आता है। बच्चों, 2 का उत्तर है 17वीं शताब्दी में से मनाना शुरू किया गया, परंतु ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। 3 का उत्तर है शहर से आने वाले कामगार माँ के लिए केक तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। उस दिन केक का विशेष महत्व रहता था। इस केक को मदरिंग केक अथवा सिमनल केक का नाम दिया जाता था। प्राचीन यूनान में वसंत ऋतु में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? प्राचीन यूनान में एक दिन देवों की माँ रिहा के नाम पर वसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। सुबह शहर से बने केक का भोग लगाया जाता था और फलों से अभिनंदन किया जाता था। तभी से मदर्स डे पर फूल और सुबह का नाश्ता देने की परंपरा शुरू हुई। 5वां का उत्तर है 1907 में एना जाविस ने उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी माँ के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करके मनाया। 6 का उत्तर है 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के रूप में घोषित किया गया। 7वां का उत्तर है 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी तौर पर अवकाश घोषित कर दिया। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद लंदन में उसका प्रारूप बदल गया और यह मदरिंग संडे को मदर्स डे के नाम से मनाया जाने लगा और तभी से इसे लोकप्रियता मिलने लगी। 8 का उत्तर है माँ तथा बच्चे का संबंध श्रेष्ठतम तथा शाश्वत होता है, जिसके प्रति शिशु से संबंध गर्भ से ही होता है, इसलिए बच्चे के सबसे करीब माँ ही मानी जाती है। बच्चों, 9वां प्रश्न है माँ तथा उसके बच्चे के संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है?
माँ तथा शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है। शिशु भी तब से ही जननी को अपने सबसे करीब मानने लगता है। बच्चों के रुदन में भी माँ ही होती है और उसके विकास भी माँ की ही झलक दिखाई देती है। 10वां का उत्तर है, बच्चा अपने अंदर अपनी माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। माँ ही बच्चों के जीवन के विकास का आधार बनता है। जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए माँ ही बच्चे की पहली उंगली थमाती है। माँ कठोरता को स्वयं सहन कर बच्चे को स्नेह और सुखद एहसासों का कोमल तट प्रदान करती है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर। मदर्स डे या मातृ दिवस की शुरुआत पर संक्षेप में चर्चा करें। मातृ दिवस अथवा मदर्स डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में से मनाना शुरू किया गया था। पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को चर्च में साल में एक बार जाना चाहिए। शायद यही रिवाज धीरे धीरे मातृ दिवस के रूप में बदल गया। बाद में इस चौथे रविवार को मनाया जाने लगा। ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने का उल्लेख मिलता है। 1907 में एना जाविस नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने 10 मई 1908 को पहला मातृ दिवस मनाया। 8 मई 1914 को दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी अवकाश घोषित कर दिए। रिहा कौन थी? उनके नाम पर मनाए जाने वाले उत्सव का क्या तरीका था? रिहा प्राचीन यूनान में देवों की माँ थी। वहाँ वसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। उस दिन सुबह सुबह उठकर रिहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था। साथ में एना जाविस नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी मां के सम्मान में चर्च में प्रार्थना करके मनाया और इस दिन को मनाने के लिए प्रचार शुरू किया। इन सब प्रयत्नों से 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया। चौथा का उत्तर है, 8 मई 1914 के बाद मातृ दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया। शीघ्र ही इसे काफ़ी लोकप्रियता मिली एवं व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग होने लगा। वर्तमान में शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों, वस्त्रों एवं आभूषणों, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों के डिनर, रात्रि भोज तक में मदर्स डे यानी मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होता है। माँ तथा बच्चों के संबंध अथवा रिश्ते को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। माँ और उसके बच्चों का संबंध संसार के सभी संबंधों में उत्तम है। यह एक ऐसा शाश्वत संबंध है जिसके प्रति मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी पूर्ण रूप से संवेदनशील पाए जाते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए ममत्व और त्याग की प्रतिमा का रूप होती है। माँ से शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बच्चों, आखिरी प्रश्न है, आज के परिवेश में मातृ दिवस का क्या महत्व है? प्रमुख कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। आज के परिवेश में मातृ दिवस का महत्व कम ही है। ये एक दिखावा मात्र बनकर रह गया है। मई के तीसरे सप्ताह के रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। बच्चे इसके लिए बहुत उत्साहित होते हैं, परंतु माँ का आदर और सम्मान करना ही सबसे बड़ा मातृ दिवस होगा। बच्चे अपनी माताओं को उपहार देते हैं। कार्ड और रात में होटलों में खाना भी लोग परिवार के साथ करते हैं।